गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स 11 की क्लास में फिर से मैं आपके सामने हूँ। पिछले क्लास में मैंने एंगुलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी। एक एरोप्लेन है जो कैपिटल एच हाइट पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन पर कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। वो बंदा कितनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी नोट करता है किसी एंगल थीटा, स्पेसिफिक एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर, क्योंकि जब मूवमेंट होता है तो क्या हो रहा है, एंगल थीटा से क्या कर रहा है, अपने आप इंक्रीज कर रहा है। एंगल जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और मैंने पूछा था कि एंगुलर वेलोसिटी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर क्या होगा जब एरोप्लेन की हाइट ज़मीन से कैपिटल एच मीटर है और उसकी जो कांस्टेंट स्पीड है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस वो v है। उसमें आप बताइए कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो एक बार फिर से सवाल पर लौटते हैं, हम लोग सवाल पर लौटते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। What will be the angular velocity of aeroplane with respect to ground observer at origin? एक ओरिजिन पे एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है, समझिए राम श्याम घनश्याम या आप ही हैं, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। Which is at a height s and moving horizontally and along x axis, along negative x axis with constant speed v when थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कैपिटल एच हाइट पर एक एरोप्लेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन किस तरह से मूव कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये एरोप्लेन जो है एच हाइट पर एकदम हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस तरफ से बढ़ रहा है। यहाँ पर एक ग्राउंड ऑब्जर्वर जो है वो करता क्या है, इसके आंखों से जो ये दिखाई देता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आप इस तरह से खड़े हैं और अपने इस प्लेन से जब ऊपर देखते हैं तो जो आपकी आंखों की रे है, जो जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसका इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनता है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए थे, आपके आंखों का जो ये सरफेस एरिया है, इसे जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों की जो रे है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। यानी एक प्लेन पे अगर ऊपर की तरफ आप अपने को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये रही बात ट्रिगोनोमेट्री में, क्या हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में आप पढ़ते रहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने सिर्फ इसी क्लियर करने के लिए आपको बताया, ठीक है। तो स्थिति ये है कि ये बंदा उस एरोप्लेन को देखता है, ये थीटा है, थोड़ी देर के बाद एरोप्लेन यहाँ आएगी, थोड़ी देर के बाद यहाँ आएगी, थोड़ी देर के बाद यहाँ आएगी। यानी एरोप्लेन की जो पोजीशन है वो क्या होगी, समय के साथ बदलती रहेगी। कभी एरोप्लेन यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। और जैसे जैसे होगा इसका क्या होगा, थीटा क्या करेगा, बढ़ता चला जाएगा। कभी थीटा 10 डिग्री होगा, कभी 20 डिग्री होगा, कभी 30 डिग्री, कभी 40, कभी 50 एंड सो ऑन। धीरे धीरे क्या होगा, आपका थीटा बदलते जाएगा। तो जैसे जैसे थीटा बदलेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डी थीटा बाय डी टी, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ऑल आर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलिए लौटते हैं कि मैंने पिछले क्लास में क्या किया था उसे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अगर वेक्टर का आपके पास कॉन्सेप्ट है, v को आप वी आर यू कैप आर प्लस वी थीटा यू कैप थीटा के जैसे लिख पाते हैं, वेयर वी आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन एंड यू कैप थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन इन इंक्रीजिंग सेंस ऑफ थीटा एंड इंक्रीजिंग सेंस ऑफ थीटा। वहां पर वो था, कहने का मतलब v को आप मैंने लिखा था, आपको याद हो तो वी आर यू कैप आर प्लस वी थीटा यू कैप थीटा, वी थीटा यू कैप थीटा। मैंने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई की थी अभय सर से, उनका नाम लेने से पहले सम्मान उनके सिलसिला में रहता है हमेशा। और कुछ हो ना हो, फिजिक्स थोड़ी सी बेहतर है और कोशिश करता हूँ कि इस फिजिक्स को आप तक भी पहुँचाऊँ, आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस फिजिक्स को, कैरियर भी बनाइए और इसमें डूबे हुए भी रहिए। तो आपका था v को टू वी आर यू कैप आर प्लस वी थीटा यू कैप थीटा, वी थीटा यू कैप थीटा। और मैंने यहीं पर आपका जो वी थीटा था उसे क्या किया था, आर थीटा डॉट लिखा था, आर थीटा डॉट लिखा था, क्योंकि वी आर बराबर क्या होता है, आर डॉट, वी आर इक्वल टू आर डॉट और वी थीटा इक्वल टू आर थीटा डॉट। और इसी v को मैंने लिखा था v इक्वल टू आर थीटा यू कैप आर प्लस आर थीटा डॉट यू कैप थीटा,
ठीक है, तो मैंने लिखा v थीटा इक्वल टू आर थीटा डॉट। आपको निकालना क्या है, आर थीटा डॉट, और आर थीटा डॉट का मतलब था डी ओमेगा बाय डी टी। मैंने बताया कन्वीनियंट के लिए थीटा डॉट को हम पढ़ेंगे डी थीटा बाय डी टी, यानी डॉट जहां भी है उसका मतलब हुआ उस कमोडिटी, उस फिजिकल चीज का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और तब मैंने बताया था कि ये अगर थीटा तो ये क्या था, यू कैप आर का डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर क्या था, यू कैप थीटा का डायरेक्शन था। और इस v को आपने क्या किया था, ये 90 माइनस थीटा के साथ उधर क्या किया था, प्रोजेक्ट कर दिया था, और आपको आपकी वैल्यू मिल गई थी। लेकिन यहाँ थोड़ा मामला अलग है, वो तो मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो बताने क्या वाला हूँ इस क्लास में, अगर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है तो क्या बताने वाला हूँ इस क्लास में, मैं बताने ये वाला हूँ कि अगर आपके पास वेलोसिटी की का कॉन्सेप्ट ना भी हो, फिजिक्स आप ना भी जानते हो, लेकिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप जानते हैं कि डी थीटा बटा डी टी होता है, डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी थीटा बटा डी टी, अगर आप समझते हैं तो मैथमेटिक्स के जरिए भी आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो ये मेरा सेकेंड अप्रोच है, इस सवाल को समझने बनाने का ये मेरा सेकेंड अप्रोच है। अगर आप तक मेरी बात पहुंची तो खुशकिस्मत समझूंगा कि मुझे थोड़ी सी फिजिक्स आती है, आप तक पहुंचा पा रहा हूं। ओके, चलिए अब आते हैं इस फिगर पर। आप वो सारी चीज़ें भूल जाइए, आप समझे, कितना समझे नहीं समझे, मैं दोबारा इस पर लेकर लेक्चर लेकर फिर दोबारा आऊँगा। लेकिन यहाँ पर कुछ काम करते हैं, काम ये करते हैं कि ओ ए बी इसको नाम दीजिए, जहाँ पर अभी आप किसी समय टाइम टी पे अभी थीटा दिखा रहा है, किसी समय पर ये ट्रायंगल थीटा है, कोई तो टाइम होगा जब पर ये हम इन जनरल थीटा बोलेंगे, ना 30 बोलेंगे, ना 40 बोलेंगे, ना 45 डिग्री बोलेंगे, ना 60 डिग्री बोलेंगे, ना 75 डिग्री बोलेंगे, हम बोलेंगे किसी समय पर ये थीटा है, ये किसी समय पर थीटा है। तो ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल क्या ओ ए बी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट ए, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री एट ए। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल ओ ए बी में बात करें तो क्या क्या है, अगर इस थीटा पर बात करें तो ओ ए क्या हो गया, बेस, ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लंब, परपेंडिकुलर लंब, और आपका ओ बी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेनस। ठीक है, यानी आधार लंब और कर्ण, आधार लंब कर्ण। तो क्या हम इसमें लिखें, आप देखिए क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, चलिए किसी समय जब ये एंगल थीटा बना रहा होगा तो ओ ए का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, माना कि x, किसी समय जब एंगल थीटा है तो ये आपका जो ये ओ ए है वो क्या है, x है। तो tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब ए बी, कर्ण लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार, और ओ ए, आधार क्या हो गया, ओ ए, लंब बटे आधार ओ ए हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या है, ए बी मतलब कैपिटल H और ओ ए मतलब स्मॉल h, ओ ए मतलब स्मॉल h, राइट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहां पर 1 छिपा हुआ रहता है तो h इंटू एक्स इंटू tan थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x tan थीटा इक्वल्स h क्या है, कांस्टेंट है, h तो नहीं बदल रहा है। मैंने कहा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है प्लेन, तो प्लेन किस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। यहाँ भी अगर प्लेन हो तब भी h का डिस्टेंस, ये भी यहाँ रहे तब भी h, ये भी यहाँ रहे तब भी h, यानी जैसे जैसे समय बदलेगा h का शिफ्टिंग इधर होगा, लेकिन h उतना ही रहेगा। चाहे ये 5 मीटर यहाँ मानते हैं तो यहाँ भी 5 मीटर पर ही प्लेन रहेगा, यहाँ भी 5 मीटर पर भी प्लेन रहेगा, और यहाँ पर भी आएगा एक्सिस पर तो 5 मीटर पर ही ये जमीन के से हाइट पर रहेगा। मीटर में तो खैर एरोप्लेन होता ही नहीं है, किलोमीटर्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, तो मैं एज फॉर एग्जांपल बता रहा था कि इसकी हाइट नहीं बदल रही है, यानी कैपिटल एच क्या रहा है, नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो x इंटू टेन थीटा बराबर h, यानी x इंटू टेन थीटा बराबर क्या, h इंटू टेन थीटा बराबर कांस्टेंट। इतना तक आप समझे। चलिए मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि अब क्या करने वाला हूँ, अब क्या
करने वाला हूं। अब क्या करने वाला हूं, चलिए आपने जो इसे माना ये निकाला है, इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए 1, एक इक्वेशन का नाम 1 दीजिए, और यहाँ जो आए हैं लौट करके इसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही आप निकाले हैं, ये 2 दे दीजिए। तो फ्रॉम 2 अब देखिए 2 जो का इक्वेशन है वो क्या है आपका, h tan थीटा बराबर कैपिटल H। डिफ्रेंशिएटिंग 2, देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएटिंग 2 यानी इसको, डिफ्रेंशिएटिंग 2 का मतलब इसको, डिफ्रेंशिएटिंग 2 किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट में हम ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को टाइम t के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए LHS में d/dt ब्रैकेट के अंदर क्या है, x tan थीटा बराबर का साइन d/dt, अंदर में क्या, कैपिटल H राइट हैंड साइड में कैपिटल H। आप जानते हैं कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है एज वी नो क्या जानते हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इक्वल्स 0, तो dH/dt क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। dH/dt क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, नीचे ज़्यादा लाने से आपकी सब परेशानी बढ़ जाएगी, तो मैं उसे ऊपर रखता हूँ, ठीक है। चलिए लौट के आइए, तो ये क्या हो गया, d/dt क्या है अंदर में, x tan थीटा इक्वल्स 0, कोई दिक्कत, dH/dt बराबर 0, इसलिए मैंने लिख दिया इस साइड में dH/dt बराबर 0, तो इसको इसके बराबर। अब देखिए आप जानते हैं अगर दो चीज को डिफ्रेंशिएट करना हो a/b/dt के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट, ये रफ के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप क्या करते हैं, एक बार a को बाहर निकाले, b को डिफ्रेंशिएट किए बटा dt किए, प्लस एक बार b को बाहर निकाले, d को डिफ्रेंशिएट किए बटा dt लिखे, यानी ये करते हैं काम। यही काम मैं यहां पर कर देता हूं, तो क्या लिखूंगा, dx/dt, एक को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे टर्म को मैं डिफ्रेंशिएशन के बाहर रखूंगा, ये हो गया, प्लस का साइन डालूंगा, फिर दूसरे टर्म को डिफ्रेंशिएट करूंगा और पहले टर्म को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, बराबर तो 0 है ही, तो यहां पर यही रहने दीजिए, tan थीटा इंटू dx/dt, ये वाली टर्म तो ऐसे रह गई, ठीक है। अब यहां पर आइए, आप d tan θ/dt किया हुआ है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आपको चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, d tan θ/d इंटू d/dt इंटू x, यानी ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म है, इसको मैंने लिखा है d tan θ/dt को मैंने लिखा है d tan θ/d इंटू dθ/dt, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल होगा, तो ये यही बचेगा d tan θ/dt, ठीक है, और इंटू x बराबर क्या है, 0 के बराबर है। तो ये बच गया आपका tan थीटा इंटू, इसको इसी तरह से भी रखिए, और ये क्या हो जाता है, d tan θ/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आप क्या लिखिएगा, प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या बच गया, dθ/dt इंटू x तो है ही बराबर 0। अब मैं सारे नीचे के टर्म को मिटा देता हूं और उसके बाद आगे फिर बढ़ता हूं, ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। सिर्फ इसे रखूंगा यहाँ पर ताकि आपको परेशानी ना हो, इसको यहाँ पर रखता हूँ मैं, ठीक है, इसको रहने दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ आपके सामने से, ताकि बोर्ड थोड़ी सी साफ हो जाए, आपको परेशानी ना हो समझने में, आपको परेशानी समझने में बिल्कुल ना हो, यही मेरा प्रयास है। चलिए तो लौट के आते हैं, तो इसको हम क्या लिखें अब, tan थीटा
इंटू डी एक्स बटा डी टी प्लस क्या है एक्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा डी टी बराबर 0। आप समझिए बात को, आप बात को समझिए। हमको चाहिए क्या, डी थीटा बटा डी टी। हमको क्या चाहिए, डी थीटा बटा डी टी। इस पूरे क्वेश्चन में देखिए, जो हमको नहीं चाहिए उसे हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, जो हमको नहीं चाहिए उसे हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, या जो इक्वेशन में मौजूद है उसका और अलग इंटरप्रिटेशन क्या है, वो चीज़ें हैं क्या क्या, वही देखते जाइए आप ध्यान से। टेन थीटा तो रहेगा ही, क्योंकि हमको थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर निकालनी है, तो हमको थीटा से कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, थीटा आप रहिए, क्योंकि हमको बोला है सवाल कि थीटा को रहना जरूरी है, क्योंकि थीटा बराबर क्या है, लास्ट में हम 60 डिग्री डाल देंगे और मेरा जो भी वैल्यू दे टेन साइन कॉस टी में जो भी वैल्यू आएगा निकल आएगा। तो टेन थीटा से हमको कोई परेशानी नहीं है। बचा डी एक्स बटा डी टी, ये वाली टर्म डी एक्स बटा डी टी ये बच गया, तो मैंने अंडरस्कोर कर लिया है, प्लस एक्स आपको पता नहीं है, तो आप क्या करें, एक्स जो यहाँ पर आप लिखे थे टेन थीटा बराबर क्या लिखे थे, एच बटा एक्स, ये था ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कैपिटल एच बटा टेन थीटा हो जाएगा, कैपिटल एच बटा टेन थीटा हो जाएगा। तो हम x को रिप्लेस कर देंगे, x से जो x यहाँ है उसको रिप्लेस करेंगे h बटा टेन थीटा से, सेक स्क्वायर थीटा है ही, और डी थीटा बटा डी टी आपको निकालनी है, डी थीटा बटा डी टी आपको निकालनी है। तो ये और ये टर्म को आपको हटाना है। अब ये और दोनों टर्म को अगर आपको हटाना है, डी एक्स बटा डी टी और x को, बाकी डी थीटा बटा डी टी तो आपको चाहिए ही। तो डी एक्स बटा डी टी है क्या, देखिए यही डी एक्स बटा डी टी जो है जिस वेलोसिटी से ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, यानी dx बटा जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा x छोटा होगा। ध्यान दीजिए, कभी यहाँ पर था तो x इतना बड़ा था, कभी यहाँ पर आ गया तो x इतना छोटा हो गया, कभी x यहाँ पर आ गया तो इतना छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे टाइम का स्लॉट बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम का स्लॉट बढ़ेगा, एरोप्लेन नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करेगी, एरोप्लेन नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करेगी, एरोप्लेन नेगेटिव एक्सिस तरह की, जैसे जैसे समय का स्लॉट बढ़ेगा x क्या होता चले जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब है dx बटा dt जो है वो वेलोसिटी है, इस एरोप्लेन की वेलोसिटी है अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो समय बढ़ा, x का वैल्यू क्या होता गया, घटते गया। तो dx बटा dt क्या है, एक वेलोसिटी है एरोप्लेन के अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप dx बटा dt को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, माइनस v से कर लीजिए, माइनस v से कर लीजिए, क्योंकि ये ऊपर वाला क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव तो ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव। टाइम बढ़ेगा ही, टाइम तो कभी घटता नहीं है। तो जैसे जैसे नीचे वाली टर्म, टाइम का टर्म क्या है, पॉजिटिव है, और तो जैसे जैसे टाइम का स्लॉट बढ़ते जाएगा एक्स क्या होगा, घटते जाएगा। तो डी एक्स बटा डी टी क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है, डी एक्स बटा डी टी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। इसको आप भी लिखिए, माइनस भी लिखिए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो चलिए हम माइनस भी लिखते हैं, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये हो गया आपका टेन थीटा इंटू किसके, माइनस भी, मैंने ब्रैकेट में माइनस भी कर दिया है, और यहाँ पर लौट के आइए, यहाँ पर x को यहाँ से पुट कीजिए फ्रॉम, इसको जो आपने 2 माना था 2 ही मानिए, इसको क्या कीजिएगा, h बटा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, डी थीटा बटा डी टी इंटू डी थीटा बटा डी टी बराबर किसके, 0 के, बराबर 0 के। तो देखिए इसको रीअरेंज करें, अगर डी थीटा बटा डी टी को LHS में रखिए, डी थीटा बटा डी टी को LHS में रखिए, बारी सारी चीज़ों को आपके इतना नीचे मैं नहीं लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत हो जाए, मैं यहीं पर लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट करके लिख रहा हूँ। डी थीटा बटा डी टी कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैंने LHS में रखा, बाकी सारी टर्म को आप RHS में लेके चले जाइए, बाकी सबको RHS में लेके चले जाइए। तो क्या हो जाएगा, भी टेन थीटा, इसको आप उधर लगा के चले गए तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया, ऊपर फिर ऊपर टेन ऊपर चला गया, टेन थीटा बटा नीचे क्या आ गया, एच सेक स्क्वायर थीटा, क्या आया नीचे, एच सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो गया भी टेन स्क्वायर थीटा बटा एच सेक स्क्वायर थीटा, भी टेन स्क्वायर थीटा बटा एच सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम, मेरा सारा काम खत्म हो गया, ऊपर से मैं सब कुछ मिटा करके 2 लाइन में इसे कंप्लीट कर दूं। सिर्फ अब क्या करना है, वैल्यू वगैरह डालना है, ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा सहारा ले लेना है, जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या आपस का जो रिलेशनशिप है उसे सिर्फ दिखा देना है। तो क्या हो गया आपका डी थीटा बटा डी टी बराबर क्या हो गया, भी टेन स्क्वायर थीटा बटा क्या है, एच सेक
स्क्वायर थीटा। चलिए v बाय एच रखिए बगल में और टेन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा तो है ही पहले से, ये हो गया। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या हो गया? भी साइन स्क्वायर थीटा बटा कैपिटल एच, भी साइन स्क्वायर थीटा बटा कैपिटल। और आप जानते हैं डी थीटा बटा डी टी को ही आप क्या बोलते हैं? ओमेगा, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो गया? v बाय एच साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो ओमेगा आया वो कितना आया? v बाय एच साइन स्क्वायर थीटा। v कांस्टेंट, h कांस्टेंट, v कांस्टेंट, h कांस्टेंट, यानी v बाय एच भी कांस्टेंट, v कांस्टेंट, h कांस्टेंट। तो v बाय एच भी क्या हो गया? कांस्टेंट। लेकिन थीटा समय के अनुसार क्या रहा है? बदल जा रहा है। v जो थीटा है वो जैसे जैसे समय बदल रहा है क्या रहा है? बदलते जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा एरोप्लेन नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएगी और थीटा बढ़ते जाएगी। यानी टाइम बढ़ेगा एक्स घटेगा, टाइम बढ़ेगा ओमेगा या थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ ये बोल सकते हैं ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फंक्शन पढ़ते तो आप जानते होंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, यानी थीटा पर ओमेगा डिपेंड करता है। यानी अगर ये है इंडिपेंडेंट क्या वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या हो जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी थीटा बदला ओमेगा बदल गया, थीटा बदला ओमेगा बदल गया। चलिए ये रहा इसकी बात। तो ओमेगा एट किसके? 60 डिग्री पर, जैसे सवाल बोल रहा है ओमेगा किस पर? 60 डिग्री पर। तो रख दीजिए वैल्यू, कुछ करना नहीं है आपको। साइन 60 डिग्री का क्या? स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? v बाय एच साइन 60 डिग्री कितना? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा, कम दे रहा है मुझे। v बाय एच इंटू अंडर रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? सिंपली मैं पूरी तरह निकाल ही दूँ, बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो ओमेगा एट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 3v बाय 4h, 3v बाय 4h। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। तो आपने देखा अगर v को वी आर प्लस यू कैप आर प्लस वी थीटा इंटू यू कैप थीटा के टर्म में जानते हैं आप लिखना, वेलोसिटी आपको पता है, यू कैप आर का डायरेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर आप यू कैप थीटा लिख लेते हैं। तो यूनिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू यू कैप आर यू कैप थीटा है, लेकिन किधर? इंक्रीजिंग सेंस ऑफ थीटा। और उसी इंक्रीजिंग सेंस ऑफ थीटा में आप क्या करते हैं? v को प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो v थीटा बराबर आप लिख लेते हैं। ये था पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट। बात अगर नहीं बनती है, सर के ऊपर से गुजर गई वो सारी बातें, तब सहारा आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने tan थीटा लिखा, उसको h बाय एक्स किया और उसको क्या किया? रीअरेंज करके सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दिया। और उस डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा इधर उधर मैथमेटिक्स, कभी फिजिकल क्वांटिटी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको आपके रिजल्ट तक लाए। तो पिछले क्लास और इस क्लास में आप सिमिलरिटी देखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है 3v बाय 4h वो दोनों सेम है, लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग अलग है। तो इस पर मेरा क्लास ये था, आपको समझाने के लिए एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस क्लास में इतना ही, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। क्लास में कुछ भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।